हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट उर्फी जावेद्स न्यू शो, जिसमें उर्फी आपको एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाई देगी। उसकी फैमिली दो वैलिड पॉइंट्स रखेगी उसके सामने, बट उनके ओपिनियंस को इग्नोर किया जाएगा। खुद की बहनों को इंफीरियर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इस शो में आपको उर्फी देन उनकी मॉम देखने मिलेगी। उर्फी की बड़ी बहन उरूसा, मिडिल सिस्टर आसफी, सबसे छोटी सिस्टर डॉली जो 18 ईयर्स की है, एंड देन उर्फी का सबसे छोटा भाई समीर। ये सब देखने मिलेंगे। एपिसोड्स देखते वक्त ये भी रियलाइज होता है कि एट टाइम्स कैसे उर्फी ना अपनी बहनों को इनसिक्योर फील कराती है, एंड अगर कोई लड़का आपकी सिस्टर पे चीट कर रहा है तो उस चीज को भी काफी लाइटली लिया जाता है। इनिशियल एपिसोड से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे उर्फी का ना ऑब्सेशन बोटॉक्स के साथ आपको देखने मिलेगा। एक विजिट में उसका 40,000 का बिल हुआ। क्लिनिक में जाने के बाद शी वांटेड कि उसका जो फेस है वो एक्सट्रीमली स्मूथ लगे, कहीं पे भी लाइंस दिखाई ना दे, स्माइल लाइंस भी नहीं। एंड ऑब्वियसली बोटॉक्स फिलर्स का ओवर यूज का इफेक्ट ना अभी आपको उर्फी के चिन पे देखने मिल जाएगा और फेस पे भी देखने मिल रहा है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस वे से उर्फी अपनी सिस्टर आसवी को ना इनसिक्योर फील कराती है। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान जब उर्फी बोटॉक्स के बारे में बात करी थी, तब आसवी ने बोला कि उसका जो फेस है वो अनटच्ड है, यानी कि उसने कभी भी अपने फेस पे कुछ कराया नहीं, जिस पे उर्फी सेज कि ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। एंड दैट इज रियली ऑड। उर्फी बूब जॉब कराने का सोच रही थी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो लंच पे गई थी तब उसने सबको ना मजाक में फ्लैट चेस्टेड बुला दिया। एंड उसकी बहन असफी भी वहां पे थी, एंड उसको भी पॉइंट आउट करके बोला कि शी इज ऑल्सो फ्लैट चेस्टेड। ये स्टेटमेंट पे असफी का रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसको ये अच्छा नहीं लगा, बिकॉज रिटर्न में वो जस्टिफाई करने का ट्राई करती है कि वो फ्लैट चेस्टेड नहीं है। अभी उर्फी का बिहेवियर यहाँ पे ऐसा है कि हम तो इनसिक्योर फील करेंगे बट साथ में तुम्हें भी इनसिक्योरिटी देंगे। उसके बाद एक सीन था जहाँ पे उर्फी को एक इंटरनेशनल सेलेब के साथ ना कोलैब करने का मौका मिला था। अभी उर्फी को स्टार्ट में ये कोलैब नहीं करना था, बट उसके एजेंसी वालों ने उसको पुश किया इनटू सेइंग यस। स्टार्ट में उसने अपनी एजेंसी को बोल दिया था कि वो लाइन में वगैरह खड़ी नहीं रहेगी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो उस पॉइंट पे ये एजेंसी ने उसको बताया क्या इन्फ्लुएंसर्स नहीं होंगे, उनके साथ नहीं करना है, अलग से रील शूट करने का टाइम मिलेगा सेलिब्रिटी के साथ। ये सेलिब्रिटी का नाम ना शो पे रिवील नहीं हुआ था, बट ये सीन जब शूट हो रहा था तब उर्फी अपना ये ब्लू ड्रेस बना रही थी, विच मीन्स मोस्टली ये सीन मार्च या अप्रैल का होगा, बिकॉज अप्रैल महीने के एंड में ना उर्फी का ये ड्रेस देखने मिल गया था। एंड वो टाइम फ्रेम में मार्शमेलो ने विजिट किया था इंडिया को। तो उर्फी जब लोकेशन पे पहुंची तब जो रूम अलॉट हुआ था वहां पे जाके उसको बैठने के लिए बोला गया। अभी वो रूम क्राउडेड बिल्कुल नहीं था। उर्फी के साथ ना कुछ और लोग वहां पे थे जो अपने काम से वहां पे आए होंगे एंड कैमरा वगैरह सेटअप कर रहे थे। लाइन वगैरह में कोई खड़ा नहीं था। स्टिल उर्फी जो है ना वो एक्सट्रीमली ऑफेंड हो गई एंड अपनी एजेंसी को बोलने लगी कि तुमने झूठ बोला, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सी उर्फी का ये पॉइंट समझ आता है कि उसकी एजेंसी ने उससे झूठ बोला, बट वो जैसे बात कर रही थी कि वो रूम में दूसरे इन्फ्लुएंसर्स कैसे आए या अपने से उनको कम दिखा रही थी, गुस्सा हो रही थी, उनके साथ बिल्कुल भी मैं स्पेस शेयर नहीं करूंगी, ये जो उसका एटीट्यूड था वो थोड़ा मीन लगा। अभी जिस इन्फ्लुएंसर की यहाँ पे बात हो रही है वो मोस्टली सुहानी है, क्योंकि मार्शमेलो के साथ उसने भी कोलैब किया है। एंड माइंड यू वो काफी ज्यादा फेमस है। बॉलीवुड एक्टर्स के साथ देन इंटरनेशनल सेलेब्स के साथ उसने काम किया है। वो एक मेंटलिस्ट है जो 6 साल की उम्र से ये फील्ड में है। उस सिनेरियो में ना सुहानी हो या कोई और, पॉइंट है कि किसी और पर्सन को चाहे उसका काम कुछ भी क्यों ना हो, उसके काम को आप नीचा क्यों दिखाओगे। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एसआरके को भी नहीं होगा। देखा जाए तो खुद उर्फी भी वही कैटेगरी में आती है। वो भी सोशल मीडिया वाया ही सेलिब्रिटी बनी जैसे दूसरे लोग फेमस हुए हैं। तो उस पॉइंट पे ना उर्फी गुस्सा होकर लोकेशन से चली गई एंड कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ वो वापस आई एंड तब तक कुछ वक्त निकल गया था। दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी वहां पे पहुंच गए थे। फैंस का मीट एंड ग्रीट जो होता है ना वो टाइम स्लॉट शुरू हो गया था, जिस वजह से उर्फी को लाइन में खड़ा रहना पड़ा। उसका जो रील है वो शूट करने नहीं दिया गया। उसको बोला गया कि जस्ट वो एक फोटो ले सकती है। अभी ये पॉइंट पे वो सेलिब्रिटी की टीम का गलती नहीं लग रहा, क्योंकि जो उर्फी का टाइम स्लॉट था जब सुहानी आई थी उस पॉइंट पे मे बी रील शूट होने वाला था, क्योंकि सुहानी का तो रील शूट हो गया था एंड उस टाइम पे रश भी बिल्कुल नहीं था। पर ये जो केओस क्रिएट किया गया उस वजह से मे बी उनका रील शूट नहीं हो पाया। एंड डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये है कि उर्फी का जो ये शो है वो शो का हाइप बनाने के लिए ना उसने इन्फ्लुएंसर्स को ही बुलाया था। समय रायना जो सुहानी का काफी अच्छा दोस्त है, ही वॉज इन्वॉल्व, मुनावर वॉज इन्वॉल्व, देन स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया। तो उनसे ही हेल्प लेके उनके बारे में ऐसा थॉट रखना कि दे आर इन्फीरियर टू मी, समवॉट वियर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट उर्फी के भाई बहनों में ना असवी, उरूसा एंड समीर काफी समझदार लगते हैं। समीर छोटा होने के बावजूद लॉजिकली बात करता है। जैसे डॉली, समीर एंड उनकी जो मॉम है ना वो लखनऊ में रहते हैं एंड उर्फी को चाहिए था कि वो लोग मुंबई में शिफ्ट हो जाए, बट क्योंकि डॉली का भी जस्ट 1 ईयर बचा है कॉलेज कंप्लीट होने के लिए, तो उसकी दूसरी बहनों का कहना था कि वो वेट करे, कंप्लीट करे, देन मुंबई के लिए निकल जाए। फिर भी डॉली उनकी बात समझने का ट्राई नहीं कर रही थी। उर्फी का ग्लैमर देख के ना उसको भी मुंबई में शिफ्ट होना था।
और लखनऊ छोड़ना था। उसे इवन अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं करना था, क्योंकि उसका स्टांस ये था कि उर्फी ने भी पढ़ाई कंप्लीट किधर की, कॉलेज कंप्लीट करने में और एक ईयर वेस्ट नहीं करूंगी मैं। वेरा समीर जो है ना वो पढ़ाई को प्रायोरिटी देता है एंड वो ये हेस्टी डिसीजन के लिए रेडी नहीं था। उर्फी का भी स्टांस ये था कि मैंने भी पढ़ाई किधर कंप्लीट की, अगर उसको कॉलेज छोड़ना है तो छोड़ सकती है। ये पॉइंट पे उर्फी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उसके डैड सपोर्टिव नहीं थे कि वो कॉलेज कंप्लीट कर पाती। बट अभी डॉली एंड समीर के पास 3 बड़ी बहनें हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो वो अपने एजुकेशन को इग्नोर क्यों करे। डॉली जो है ना वो इमेच्योर साउंड करती है। उर्फी जो है ना वो उसकी मॉम डॉली एंड समीर का खर्चा उठाती है, जिस वजह से डॉली को उर्फी ज्यादा पसंद है। बट डॉली के साइड से एक प्रॉब्लम ये भी देखने मिल रहा है कि उर्फी को प्लीज करने के चक्कर में वो अपनी दूसरी बहनों के अच्छे एडवाइजर्स भी ना नहीं सुनती, उन्हें इंसल्ट करती है, उनको डिसरिस्पेक्ट करती है एंड एट टाइम्स उसका बिहेवियर काफी ऑड लगता है। जैसे उर्फी कुछ 1 करोड़ का लोन लेने का सोच रही थी एंड डॉली को छोड़ के दूसरी बहनों का इसमें कहना था कि सोच समझ के डिसीजन लेना, क्या ये रिस्क कभी लेने की जरूरत है। अब ये सब में ना डॉली कोई वैल्यूएबल चीज तो नहीं बोल रही थी, बट उर्फी के हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में वो अपनी दूसरी बहनों को ना क्रिंज बुलाने लग गई, जबकि दे वर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। उर्फी जो है ना नो डाउट शी इज डूइंग गुड, वो अपनी फैमिली वगैरह का ध्यान रख रही है, बट वो भी अपनी बहनों के साथ ना अनफेयर वे से बिहेव करती है। डॉली के ओपिनियंस इवन इफ ऑनेस्ट भी नहीं होंगे उसको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो उसके रॉन्ग एक्शंस में भी उसका साथ देती है। पर अस्वी एंड उरुसा जो एक्चुअल में जेन्युइन केयर दिखाते हैं, वो एट टाइम्स उर्फी के अगेंस्ट भी ओपिनियन देते हैं, और अच्छे इंटेंशन से भी अगर वो उसको एडवाइस देते हैं ना, स्टिल इनका जो ये डिस्कशन होता है वो झगड़े में बदल जाता है एंड एंड में फिर उर्फी ऐसे स्टेटमेंट्स देने लगती है कि वो दोनों उसको समझाने का क्यों ट्राई कर रहे हैं, वो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो यहाँ तक अगर वो पहुंच गई है तो करेक्ट डिसीजन लेना वो जानती है। एंड बहनों के बीच में भी ना उर्फी खुद को सुपीरियर दिखाती है, बट खुद को बड़ा दिखाने में उनको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट्स लाइक कि मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ, इतना ही है तो तुम ये गाड़ी खरीद के दिखाओ, और वैसे मोमेंट्स पे उसके सिस्टर्स के लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि क्या हुआ अगर वो इतने अमीर नहीं बन पाए, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग एंड खुद को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये जो पर्सन है वो साहिल है, जो उर्फी का मैनेजर है। अभी वो अस्वी का ना बॉयफ्रेंड भी है। एक बार उर्फी के साथ जब वो किसी शूट पे गया था, तब उर्फी की जो स्टाइलिस्ट थी ना वो भी वहाँ पे थी। वहाँ पे साहिल एंड उर्फी के स्टाइलिस्ट के बीच में ना कुछ तो ऐसे मूवमेंट्स हुए थे जिस वजह से आसवी हर्ट हुई थी। इट इज नॉट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट जैसे ये बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि ही चीटेड ऑन हर। एंड बाद में आसवी ने ना चैट्स वगैरह भी पढ़ लिए थे। वो चैट्स देखने के बाद इन दोनों में झगड़े हुए, बट आसवी ने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। बट उस वजह से ना साहिल को लेके आसवी को ट्रस्ट इश्यूज है। आप इनके रिलेशनशिप को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अस्वी जो है वो ज्यादा सीरियस है इसके बारे में। एंड जो भी झगड़े ये शो में देखने मिल रहे थे उसमें से कुछ झगड़े स्क्रिप्टेड होंगे ऐसा लग रहा है। रीजन बीइंग एपिसोड्स को इंटरेस्टिंग बनाना होगा एंड ऐसे शोज में इट हैपेंस। ये सारे भाई बहनों में ना एक चीज देखने मिली है, बचपन में जो उन्होंने डर महसूस किया था उनके फादर की वजह से, क्योंकि वो अब्यूजिव थे, वो पेन जो उन्होंने महसूस किया है वो चीज अभी भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा कैरी कर रहे हैं। इसी वजह से अलग अलग वे से ना दे गेट ट्रिगर्ड। एक पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, एक पर्सन ज्यादा ही सेंसिटिव है। उनकी मॉम जो है शी हैज आल्सो बीन थ्रू अ लॉट, इसलिए सब कहीं ना कहीं उनके तरफ प्रोटेक्टिव है। दे वांट कि उनकी मॉम अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करे। उनके फादर की वजह से शी हैज सफर्ड अ लॉट, एंड में ही अबैंडन्ड हर, दूसरी शादी भी उन्होंने कर ली। अब ये बहनों को चाहिए कि उनकी मॉम खुश रहे। वो अभी बड़े हो गए हैं, वो पॉइंट पे है जहाँ पे उनका ख्याल रख सकते हैं, तो वो चीज ना पूरे डेडिकेशन के साथ वो करते हैं। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं इस सीरीज में विच आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। एंड इनकी जर्नी दिखाती है कि जब बच्चे ब्रोकन अब्यूजिव फैमिली से आते हैं ना, वो बड़े होने के बाद एक सर्टेन वे से बिहेव करते हैं। एंड उर्फी जब अपने काउंसलर से अपने इश्यूज के बारे में बात करती है तो कई बार ये देखने मिलता है कि बचपन जैसा उसका रहा है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट अभी भी करती है। एंड हेंस वो आज के वक्त भी ऐसे कुछ डिसीजंस लेती है जिसका जो रीजन होता है वो वहां से ड्रिवन रहता है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि उर्फी जावेद के ये शो के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।